बोस हो गई। रनछोड़ लाइन सोमरा गली में मखदूश इमारत गिर गई। 6 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई थी। पुलिस ने बरवक्त एक्शन लेते हुए करीबी इमारतें भी खाली करवा ली थी। इमारत गिरने से करोड़ों रुपए का नुकसान। वजीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। रिश्वत देकर 7-8 मंजिला जो है वो अप्रूवल करा ली जाती है। बिल्डर माफिया हावी हुआ है, लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। टिम्बर मार्केट है, हाँ नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। कई दरखास्तें दी, 12 शिकायत दर्ज कराईं। इमारत की खस्ता हाली के बारे में मुतालिका हुकाम को बताते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बरवक्त कार्रवाई ने कई जिंदगियों को बचा लिया। सुबह सवेरे ही इमारत खाली करा ली गई। मुतासरीन का मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के खातिर, कराची के अवाम की खातिर जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि इमरान को घर भेजे। कराची को बनाना है तो PTI से इत्तेहाद तोड़ दे। बिलावल भुट्टो ने MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश कर दी। कहा वफाक में जितनी वजारतें हैं सिंध में देने को तैयार हैं। मेयर वसीम अख्तर से कहा गिरा दो इमरान की हुकूमत को। सर्दी के बाइस तजावुजात ऑपरेशन रोकने की भी अपील कर दी। बिलावल भुट्टो ने कराची में 4 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कोरंगी में 2 पुल और 1 अंडर बाईपास शामिल। कैंट स्टेशन के इतराफ सड़कों की तामीर भी मंसूबों में शामिल है। बिलावल भुट्टो ने छोटी उम्र में मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान कह दें नवाज और जरदारी चोर नहीं, मरियम फौरन मुखालफत कर दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, परवेज रशीद पर भी कड़ी तनकीद। वजीर आजम इमरान खान आज ख्वाजा सराओं में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। तकरीब वजीर आजम हाउस में होगी। इमरान खान खिताब भी करेंगे। कार्ड के जरिए 300 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्रुरी का मामला फिर खटाई में पड़ गया। धुंध के बायस कुछ अरकान पहुंच ना सके। चेयरपर्सन शेरी मजारी का बयान, इजलास कार्रवाई के बगैर मुलतवी। अब पीर को बैठक लगेगी। सर्दी ने बल्तिस्तान में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पारा -21, दरिया, झीलें और नदी नाले जम गए। पंजाब की शाहराहों पर धुंध का कब्जा। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की छुट्टियों में 7 जनवरी तक तौसी कर दी गई। जिला दियामिर में जाड़े ने दरियाए सिंध की मौजों को जमा दिया। लोगों ने जमी हुई लहरों को गुजरगाह बना लिया। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मन चले बर्फ पर अटखेलियां करने लगे। चेहलुम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डाकू गैंग गिरफ्तार कर लिया। बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानियों को लूटते थे। मुल्क मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको कराची से खबर दें, जहां रनछोड़ लाइन सोमरा गली में 6 मंजिला इमारत गिर गई। मखदूश इमारत में दरारें पड़ने के बाद एक तरफ झुक गई। इमारत में मौजूद लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़कूरा बिल्डिंग को बगैर नक्शा पास किए हुए, बगैर कवायद व ज़वाबित के तामीर किया गया था। कराची बड़े कीमती इंसानी जानी नुकसान से बच गया। रनछोड़ लाइन सोमरा गली में वाक़े 6 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। ये मनाजिर है एक ऐसी इमारत के जिसे बगैर किसी नक्शे और कवायद ज़वाबित के तामीर किया गया था। 6 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही SBCA का अमला, रेस्क्यू अमला और पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंची, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े को कंट्रोल करने के लिए मौजूद थे। सड़क को भी क्लियर कर दिया गया था। रनछोड़ लाइन की सोमरा गली में पहले इस इमारत में दरारें पड़ी और उसके बाद ये इमारत एक तरफ झुक गई। इस मौके पर हुक्काम की जानिब से इमारत के रिहायशियों को फौरी तौर पर घरों से बाहर निकाल लिया गया, जिसके कुछ ही देर बाद इमारत नीचे आ गिरी।
اور لوگ خوف کے عالم میں محفوظ مقام کی جانب بھاگنے لگے۔ واقعے کے بعد علاقے میں انتظامیہ، ریسکیو عملہ، پولیس کی بھاری نفری لوگوں کو محفوظ مقام کی طرف منتقل کر رہی ہے۔ جہاں رنچوڑ لائن سومرا گلی میں 6 منزلہ عمارت گر گئی۔ مخدوش عمارت میں دراڑیں پڑنے کے بعد عمارت ایک جانب جھک گئی تھی۔ عمارت میں موجود لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مذکورہ بلڈنگ کو بغیر نقشہ پاس کیے ہوئے بغیر قواعد و ضوابط کے تعمیر کیا گیا تھا۔ بالکل، آپ کو اس عمارت کے حوالے سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے۔ رنچوڑ لائن میں سومرا گلی میں 6 منزلہ عمارت گر گئی۔ مخدوش عمارت میں دراریں پڑنے کے بعد ایک طرف یہ عمارت جھک گئی تھی۔ عمارت میں موجود لوگوں کو حفاظت نکال لیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ مذکورہ بلڈنگ کو بغیر نقشہ پاس کیے ہوئے بغیر قواعد و ضوابط کے تعمیر کیا گیا تھا۔ آج کی اسکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ اسی عمارت کے مناظر ہیں جہاں پر لوگ رہائش پذیر بھی تھے۔ آپ کو بتائیں کہ رنچوڑ لائن سومرا گلی میں 6 منزلہ عمارت گر گئی۔ صبح سویرے ہی عمارت کے ایک پلر میں اچانک دراڑ پڑی۔ عمارت ایک سائٹ پر جھک گئی۔ ایس بی سی اے کے افسران موقع پر پہنچے اور عمارت کو خالی کرایا۔ کئی زندگیاں حادثے سے بال بال بچ گئی۔ بالکل، آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس عمارت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ رشوت دے کر 7-8 منزلہ جو ہے وہ اپروول کرا لی جاتی ہے۔ بلڈر مافیا حاوی ہوا ہے، لوگوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ یہاں کے لوگ بچ گئے، ورنہ یہاں پہ کتنی اموات ہوتی ہے اللہ نہ کرے تو ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے تھے۔ جس طرح لوگ سردی کے موسم میں اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے رات کو نکلے ہیں اور ایک گھر کو بسانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ان کا پورا گھر اجڑ گیا۔ اور ٹمبر مارکیٹ ہے، ہاں نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کراچی شہر میں ایک بلڈنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جو جال بچھ رہا ہے پورے کراچی شہر میں، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کراچی شہر میں بہت ساری ایسی بلڈنگ ہیں جو خستہ حال، لیکن اس میں لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم کو سندھ حکومت میں شمولیت کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ وفاق میں جتنی وزارتیں ہیں سندھ میں دینے کو تیار ہیں۔ سندھ کے حقوق کے لیے ایم کیو ایم ہمارے ساتھ جدوجہد کرے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایم کیو ایم کراچی کی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے۔ آج نہیں تو کل وفاق کی اتحادی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان بچانے کے لیے یہ فیصلہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں، بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم کو سندھ حکومت میں شمولیت کی پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وفاق میں جتنی وزارتیں ہیں سندھ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سندھ کے حقوق کے لیے ایم کیو ایم کو ہمارے ساتھ جدوجہد کرنی چاہیے۔ بالکل، بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم کو سندھ حکومت میں شمولیت کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاق میں جتنی وزارتیں ہیں سندھ میں دینے کو تیار ہیں۔ سندھ کے حقوق کے لیے ایم کیو ایم ہمارے ساتھ جدوجہد کرے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایم کیو ایم کراچی کی ترقی کے لیے پی پی کا ساتھ دے۔ آج نہیں تو کل وفاق کی اتحادی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان بچانے کے لیے یہ فیصلہ ضروری ہے۔ کراچی کے عوام، سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو آج حکومت کے ساتھ ہے، یہ ظلم جو کراچی کے خلاف ہو رہا ہے، جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ سب روک سکتے ہیں۔ آپ اپنا الائنس توڑے پی ٹی آئی کے ساتھ، گرا دو عمران کی حکومت کو، کراچی کو بچاؤ۔ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، 100% ساتھ دیں گے، کراچی کے خاطر، کراچی کے عوام کی خاطر۔ جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمران کو گھر بھیجے۔ پرویز رشید کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے وزیر اطلاعات کی حیثیت سے سیکیورٹی اداروں کے خلاف زبان استعمال کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اداروں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لک ہو از ٹاکنگ، وہ پرویز رشید صاحب جو ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ اور ٹیسٹیفائڈ اداروں کے خلاف سازش کرنے والے فرد جانے مانے گردانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ڈان لیکس ابھی تک کوئی لوگ بھولے نہیں ہیں، جس کے اندر پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اور سیکورٹی فورسز کو انہوں نے وزیر اطلاعات کی حیثیت سے اور آل شریف کے اہلکار کی حیثیت سے اور نواز شریف صاحب کے ایک فرنٹ مین کی حیثیت سے انڈیا کی زبان بول کے عالمی سطح پہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اور سیکورٹی ایجنسیز کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی۔ بلاول زرداری صاحب پچھلے 5 سال سے ہم ان کی جناب یہ رٹ سن رہے ہیں کہ پاپا کہتے ہیں بڑا کام کروں گا۔ وہ بھائی جان مان لیا پاپا کہ آپ
क्या आपके पापा ठीक कहते हैं कि आप बड़ा काम करेंगे? टीन एजर के अंदर आपने जनाब करप्शन, बदयांती, मनी लॉन्ड्रिंग, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी सीख ली। 9 उम्री के अंदर आपने जनाब चोर बाजारी सीख ली। तो जनाब बाकी आपके पापा ठीक कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि ANF और NAP नाकाम हो गए, अब FIA भी नाकाम होगी। जिन लोगों ने गैस बहरान पैदा किया वो वजारतों में हैं और जिन्होंने इसको ख़त्म किया वो जेलों में हैं। लाहौर से देखेंगे फैसल तारिक की रिपोर्ट। सेनेटर परवेज रशीद जज वीडियो स्कैंडल के मामले पर FIA में पेश हो गए। FIA लाहौर की टीम इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने उनसे सवालात किए। पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज रशीद ने कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए पहले NAP को इस्तेमाल किया गया और अब ANF को और FIA को किया जा रहा है। NAP और ANF तो नाकाम हुए, अब FIA भी नाकाम होगी। NAP नाकाम हो गई, ANF नाकाम हो गई, FIA भी नाकाम हो गई। तो क्या हुकूमतों का काम ये है कि अपने महकमों को नाकामी के सर्टिफिकेट दिलवाती फिरे? परवेज रशीद का कहना था NRO ना देने वालों ने अपने दोस्तों को NRO दे दिया है। 2020 तब्दीली का साल है। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में अपने अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये सामने मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं इन दोस्तों को खुशखबरी देता हूँ कि तुम्हें मैंने NAP से निकाल दिया है। तो ये उन्होंने NRO दिया है अपने दोस्तों को। लीगी रहनुमा ने कहा कि उनके कायद मियां नवाज शरीफ हैं और पार्टी सदर शहबाज शरीफ हैं। कायदीन में कोई इख्तलाफ नहीं। फैसल तारिक, आज न्यूज़, लाहौर। नैब कानून में तरमीम को मदर ऑफ ऑल NRO कहने वालों ही ने NRO मुतारिफ कराया। इससे फायदा भी इन्हीं लोगों ने उठाया। फिरदौस आशिक अवान की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर खुलकर तनकीद। कहा नैब को कुछ लोगों ने घर की लौंडी बना रखा है। वो भी माशाल्लाह मदर ऑफ NROs इस ऑर्डिनेंस को कह रहे हैं, तो भूल गए हैं कि NRO मुतारफ करवाने वाले उसके बेनिफिशरीज वो खुद हैं। कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई, ऑर्डिनेंस की शक्ल में सामने लाई गई और अपोजिशन अपने उसी रवायती बयानिए नोहा कना नजर आ रही है। तनकीद बराए तनकीद है। वजीर आजम इमरान खान साहब की जात पे कीचड़ उछालने का कोई मौका हाथ से लीगी तर्जमान नहीं जाने देते। जो नैब के शिकंजे में आता है वो कहता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। आजकल नैब को आपके चंगल से आजाद किया गया है। आपने जिसको यरगमाल बनाया हुआ था, जो आपकी घर की लौंडी था, जिनको आज FIA में जाते हुए नागवारी गुजरी है, क्योंकि ये तो रिवाज ही नहीं था कि यहाँ तो FIA को अपने घर में और दफ्तर में बुलाया जाता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत कश्मीरियों समेत करोड़ों मुसलमानों की शनाख्त मिटाना चाहता है, लेकिन भारत की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। आलमी बरादरी को मोदी एजेंडे के मुहलिक असरात को समझना होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और अखलाकी हिमायत। मेरी एक्टिविस्ट टोनी आशाई ने मुलाकात की। इमरान खान ने गुफ्तगू में कहा कि आलमी बिरादरी को मोदी सरकार के एजेंडे और खित्ते पर इसके मुहलिक असरात को समझना होगा। भारत कश्मीरियों समेत करोड़ों मुसलमानों की शनाख्त मिटाना चाहता है, लेकिन भारतीय ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत। और कहा कि इमरान खान की वजह से भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS के एजेंडे का पर्दा फाश हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ मोदी सरकार के रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं भारत दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए कश्मीर में कोई नया नाटक रचा सकता है। महमूद कुरैशी की मोदी सरकार पर तनकीद। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इस हद तक आगे जा चुकी है कि उनकी वापसी मुमकिन दिखाई नहीं देती। अब ये लड़ाई किसी एक मज़हब और जुबान तक महदूद नहीं रही, बल्कि हिंदुस्तान के हामी सरापा एहतजाज है। दूसरी तरफ हिंदुत्व का नजरिया मोदी सरकार मुसल्लत करना चाहती है। उन्होंने कहा भारत जमहूरी कदरों को पामाल तलबा के खिलाफ एहतजाज करने पर FIR दर्ज की गई। शबाना बिल नामंजूर। मोदी के खिलाफ पूरा भारत सरापा एहतजाज है। मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई सब मैदान में आ गए। पुलिस का लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। भारतीय नगमा निगार गुलजार ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली वालों से डर लगता है, न जाने कौन सा नया कानून ले आए। कानून का कहना था कि भारतीय हुकूमत ने उन्हें मुतनाज़े कानून के हवाले से आगाह तक करने की जहमत गवारा नहीं। चादर उड़े बालाई इलाकों का हुस्न मजीद निखर गया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट।